कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अब पहुंच चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं। साथ ही ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या कांग्रेस के सभी नेता एकजुटता के साथ जेपी को चुनावी मैदान में जितवाने जा रहे हैं। बड़ा सवाल था, जवाब सबके सामने अब है। दरअसल हुड्डा गुट के नेता ही अभी तक दिखाई दिए हैं। कांग्रेस विधायकों से भी खास बातचीत हमने की है, हमारे संवाददाता ने की है। और साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आदमपुर उपचुनाव में जेपी, जिन्होंने अपने मन की बात भी बताई है। और साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि बाकी नेता क्या यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी आएंगे क्या, तो उसके बाद उनका जवाब क्या था वो भी हम आपको सुनवाएंगे बाद में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ ही पलों बाद जुड़ने जा रहे हैं, अनिल मोर, जो कि सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, फिलहाल तस्वीरें क्या दिखा सकते हैं और आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे, क्या नामांकन दाखिल कर दिया गया है कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी की ओर से? ओवर टू यू अनिल मोर। देखिए कमल, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अभी नहीं आए, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। फिलहाल की अगर बात करें, इनेलो के उम्मीदवार कुर्डाराम नंबरदार की तरफ से जो नॉमिनेशन है वो भरा जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला उनके साथ मौजूद है। ओम प्रकाश चौटाला आए थे। ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से भी जो पार्टी कार्यकर्ता थे, पार्टी कार्यकर्ताओं को लघु सचिवालय के बारे संबोधित किया गया। फिलहाल अगर बात करें, फिलहाल मैं लघु सचिवालय में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर कड़ी की गई है। जो इनेलो उम्मीदवार है कुर्डाराम, वो यहाँ पर नॉमिनेशन भरने आए हुए हैं। उनके साथ अगर बात करें, जो अभय चौटाला इस वक्त मौजूद है। हम फिलहाल लघु सचिवालय के अंदर ही जा रहे हैं। अंदर शायद जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है थोड़ी ही देर में पूरी हो जाएगी। और जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के जो तमाम नेता है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो तमाम नेता, वो सारे के सारे जो कांग्रेस ऑफिस है वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर आएंगे। और फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पर जो नॉमिनेशन भरा जा रहा है। थोड़ी ही देर में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है कुर्डाराम नंबरदार की, वो पूरी हो जाएगी। इनेलो के कार्यकर्ता उनके साथ आए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इनके नॉमिनेशन के बाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्योंकि देखिए आज आखिरी तारीख है, फिर उनके बाद है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो अपना नॉमिनेशन भरने आएंगे। तो काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुँचे हैं इनेलो के। और कहीं ना कहीं जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। थोड़ी ही देर में कहीं ना कहीं अभय चौटाला नॉमिनेशन भर के आएंगे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मीडिया को भी संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। यहाँ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो। बिल्कुल अनिल मोर, हम तस्वीरें देख सकते हैं जो आप तस्वीरें बताएं। इनेलो के काफी यहां पर नेता मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को एक बार बताना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इनेलो के उम्मीदवार कुर्डाराम, जो कि कांग्रेस छोड़ के इनेलो में शामिल हुए थे, कुछ ही घंटों बाद टिकट उनको मिला इनेलो का, वो भी कुछ देर बाद नामांकन अपना भरने जा रहे हैं। ओपी चौटाला की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला उनके नामांकन दाखिल करवाने के लिए खासतौर पर पहुंचे। अभय चौटाला इनेलो से विधायक हैं, वो भी पहुंचे यहां पर। और अनिल मोर हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं इस समय। उनके पास एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। इनेलो नेता को कुर्डाराम थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अनिल मोर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, तस्वीरें दिखाइए। इनेलो के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कितना विश्वास जेट का इन कार्यकर्ताओं को भी है, नेताओं को भी है, एक बार बताइए आप। बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है कुर्डाराम की वो चल रही है। अभय चौटाला नॉमिनेशन भरवा रहे हैं और फिलहाल जो इनेलो के कार्यकर्ता भी अभय चौटाला के साथ आए हैं। और कहीं ना कहीं इनेलो के और भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। हम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। आप कुर्डाराम के साथ आए हैं? शायद कार्यकर्ता खुलकर नहीं बोल रहे, क्योंकि देखिए कुछ कार्यकर्ता हैं, इनमें कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, कुछ इनेलो के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर आना है और इंतजार किया जा रहा है कि कब जो कांग्रेस के उम्मीदवार वो आएंगे। अगर आदमपुर के मूड की बात करें, आदमपुर में क्या माहौल लग रहा है फिलहाल? अगर आदमपुर की बात करें, आदमपुर में फिलहाल आज के दिन जो पोजीशन है, कल से चुनाव चलेगा सही ढंग से। आज आखिरी डेट है नॉमिनेशन की। उसके बाद सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कल या परसों से जब सारी पार्टियों के जो स्टार कंपेनर आएंगे, प्रचारक, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी आज की जो हालात है फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। चुनाव बड़ा रोचक होगा। फिर भी क्या लगता है कौन मजबूत रहेगा? मुकाबला किन किन के बीच रहेगा, क्या लगता है आप लोग? मुकाबला अगर सही ढंग से देखें तो जिन चारों पार्टियों ने, जो मुख्य पार्टियां, उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो चारों कांग्रेस से संबंधित हैं। पूर्व में कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस से संबंध रहा है। बालसमंद गांव सबसे बड़ा है पूरे हल्के का, जहाँ इनेलो ने अपना प्रत्याशी दिया है।
कुरडाराम नंबरदार को कितनी वोट आती है उस पर डिपेंडेबल रहेगा जयप्रकाश का पूरा चुनाव। जयप्रकाश के हार या जीत कि पूरे जो दारोमदार है वो कुरडाराम को कितने वोट पड़ते हैं। दूसरी बात, जीत हार तय करेंगे। हाँ जीत हार तय करेंगे। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी आदमपुर मंडी और उसके साथ का जो एरिया है उसमें कितना प्रभाव दिखा पाता है, क्योंकि गांव में तो उससे कुलदीप बिश्नोई का चुनाव, भव्य बिश्नोई का चुनाव प्रभावित होगा। ये है आज के दिन का हालात। बड़ी समझदार वाली बात इन्होंने की है और कहीं ना कहीं जो पूरे के पूरे समीकरण की तरफ से बताया गया है कि किस तरीके का चुनाव रह सकता है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डीसी साहब से मिलने आए हैं, हमारा हल्का अलग आदमपुर। वैसे स्थानीय लोग हैं जो डीसी साहब से मिलने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि जो पूरा का पूरा चुनाव है, क्योंकि देखिए जो कुरडाराम नंबरदार को टिकट दी गई है, ये बालसमंद से आते हैं और इनेलो की तरफ से कांग्रेस के बागी नेता को टिकट दी गई है। और कमल, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि जो चारों कैंडिडेट है जिनमें से 3 पूर्व कांग्रेसी है और 1 वर्तमान कांग्रेसी है। जयप्रकाश वर्तमान कांग्रेसी है, भव्य बिश्नोई पूर्व कांग्रेसी है, कुरडाराम नंबरदार ये भी पूर्व कांग्रेसी है, इसके अलावा सत्येंद्र सिंह ये भी पूर्व कांग्रेसी है। यानी जो पुराने कांग्रेसी है वो आपस में लड़ाई करते नजर आए। और ये जो चारों प्रत्याशी हैं, चारों दल बदलू भी हैं। जनता को भी ये तय करना है कि वे किसके ऊपर वो भरोसा कर सकती है, क्योंकि चारों ही जो प्रत्याशी उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां, जो मूल पार्टी थी उनको बदल चुके हैं। 1-2 तो ऐसा जिसने कई कई पार्टियां बदल दी। हो सकता है नोटा के ऊपर भी लोग वोट डाल दें। तो बड़ी समझदार वाली बात की है, क्योंकि अगर चारों प्रत्याशियों के इतिहास की बात करें, बिल्कुल ठीक बात की है। कोई भी कैंडिडेट उनको कहीं ना कहीं पुराने रहे हो, कहीं ना कहीं सबकी तरफ से दल बदले गए। हम उस तरफ जाएंगे जहां पर कहीं ना कहीं जो है अभय चौटाला आने वाले हैं, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि कब अभय चौटाला यहाँ पर आएंगे। क्योंकि देखिए तो नॉमिनेशन है, काफ़ी देर से चल रहा है। संभवतः है किसी भी पल जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अभय चौटाला के आने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि वो कब यहाँ पर आएंगे। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो थोड़ी ही देर में पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि कब अभय चौटाला यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं जो नॉमिनेशन के बाद किस तरीके से मीडिया से बातचीत की जाती है। फिलहाल जो है जो तमाम नेता नॉमिनेशन के लिए गए हुए हैं, जो और कार्यकर्ता, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आदमपुर में माहौल क्या लग रहा है। आदमपुर में कांग्रेस के हक में माहौल है, कांग्रेस के हक में माहौल है। कह रहे हैं कि बाहरी है, बाहरी है, ऐसा पहले चुनाव लड़ रखा है, बारी तो कैसे है, पहले लड़ा हुआ है चुनाव। इनेलो और आम आदमी पार्टी कहाँ रहने वाली? ये 15,000 से नीचे नीचे रहेंगे दोनों 15,000 से नीचे। आपका क्या मानना है आदमपुर में किस तरीके का माहौल रहने वाला है? कृष्ण चंद्र बणीवाल। हाँ जी। क्या माहौल रहेगा आदमपुर में, किन किन के बीच में? आदमपुर का कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत अच्छा है। मुकाबला तो भव्य से ही रहेगा। बहुए से ही होगा जी मुकाबला, तो और किससे होगा। इनेलो उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। कुरडाराम कहाँ है? कांग्रेसी थे वो कुरडाराम। हाँ वो कांग्रेस, वो तो कुरडाराम तो यूँ है जी, वो तो कांग्रेस ही होते तो चौधरी बंसीलाल के साथ ही रहते हैं यहीं। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तो ये खिलाफ भी था। ये कांग्रेस ही तो नहीं है जी, ये कभी चौधरी बंसीलाल के साथ हरियाणा विकास पार्टी में चले गए, कभी आप लोकदल में। कितनी देर में आ रहे हैं नॉमिनेशन भरने? अब अभी आ रहे हैं, वहाँ पंचायत भवन के अंदर एक जनसभा चल रही है, उसके बाद में आएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए, इनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि जो मुकाबला है जयप्रकाश से रहने वाला है। आपका क्या मानना है कि लड़ाई किस किस के बीच रहेगी आदमपुर में? लड़ाई तो जयप्रकाश ही प्रधान जी और का बीजेपी प्रधान जी का मुकाबला भव्य से है। बहुवे से मुकाबला क्या, प्रधान जी तो बहुत आगे हैं। प्रधान जी बढ़िया सिस्टम रहेगा प्रधान जी। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सबका मानना है कि जो जयप्रकाश है मुकाबले में काफ़ी आगे रहने वाले हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब जयप्रकाश यहाँ पर आएंगे, कांग्रेस के नेताओं के साथ नॉमिनेशन भरेंगे। और जो इनेलो के नेता है वो अपना नॉमिनेशन भरने के लिए अंदर काफ़ी देर से गए हुए हैं। और आप जानकारी दे रहे थे और आपने जानकारी काफी अहम दी है। जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएगा और समय समय पर हम आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आपके माध्यम से दर्शकों तक दिखाते रहेंगे। तो इस समय ये जो 4 चेहरे आप देख पा रहे हैं ये सुर्खियों में रहने वाले हैं जब तक आदमपुर का उपचुनाव नहीं होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो चेहरा है सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बने हैं। इससे पहले बीजेपी में थे और कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। इनका तो इतिहास ये कहता है। अगला नाम आप देखिए जेपी। जेपी वो नाम है जो कि कांग्रेस में एक बड़े नाम के तौर पर लिया जाता है। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार है और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी वो नेता है जो भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास भी माने जाते हैं। आदमपुर
का चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है, सांसद रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक रह चुके हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नाम राजनीति में इनका होगा हरियाणा में। एक एक करके तीसरा नाम हम लेना चाहेंगे यहां पर भव्य बिश्नोई का। ये जो युवा चेहरा है जो आप देख पा रहे हैं, इस युवा चेहरे में एक बड़ी खासियत यह है कि ये बिश्नोई परिवार से आते हैं। बिश्नोई परिवार से आते हैं तो भव्य बिश्नोई का लक क्या इसी वजह से चलेगा? क्या वो विधायक बन पाएंगे? क्या विधानसभा में उनकी एंट्री हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला जो मौजूदा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ यही भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में थे। इन्होंने ही चुनाव लड़ा था उनके खिलाफ। और अब आप देखिए कि गठबंधन में जब उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं बीजेपी के, हालांकि लेकिन गठबंधन के साथ ही जेजेपी ने समर्थन दिया है, तो आज एक साथ है। यही राजनीति है। और वहीं बात कर रहे हैं कोरड़ा राम की, तो ये इनेलो के प्रत्याशी हैं। ये जो प्रत्याशी है इनेलो के, ये कुछ घंटों पहले ही जब कांग्रेस छोड़कर आए, पोस्टर तक इन्होंने बाकायदा उतारे, तो उसके बाद सोचिए कि इनको मौका मिला इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ने का। और पहले कह चुके थे कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा इनेलो की तरफ से। ये खबरें तक ने सबसे पहले जानकारी भी आप तक पहुंचाई थी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चारों के चारों जो चेहरे आप देख पा रहे हैं ना, ये चार वो चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, सत्येंद्र सिंह कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी में है। ये जो शख्स आप दिखाए जेपी कांग्रेस में ही है। और ये जो तीसरा चेहरा है भव्य बिश्नोई का, ये भी कांग्रेस में थे। और देखिए कोरड़ाराम, ये भी कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और यही राजनीति है। फिर हम कहना चाहेंगे आदमपुर का उपचुनाव इसलिए काफी दिलचस्प है।